हरिओम प्यारे भैया बहन, आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ जलवायु में मानसून की वापसी और पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में चर्चा करेंगे। प्यारे भैया बहन, विगत कक्षा में हमने आप लोगों को भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन, मानसून का वितरण के बारे में जानकारी दी थी। यह मानसून, जिसे हम सामान्य भाषा में वर्षा कहते हैं, भारत में जून महीने से लेकर के सितंबर माह तक होता है। जून महीने से सितंबर माह तक भारत में वर्षा काल होता है। सितंबर के बाद मानसून की वापसी भारत से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा भारत में जुलाई अगस्त के महीने में प्रचुर वर्षा करती है और इसके बाद धीरे धीरे हवा में नमी की मात्रा कम होती जाती है और यह वापसी की ओर बढ़ता है। अक्टूबर नवंबर में लगभग इसकी वापसी शुरू होती है। सूर्य नवंबर दिसंबर माह में मकर रेखा पर पहुंचता है और वहां लंबवत चमकता है। ऐसे में निम्न वायु दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और भारत में कड़ाके की सर्दी शुरू होती है और यहाँ उच्च वायु दाब क्षेत्र बनता है। शीतकाल प्रारंभ होने के साथ ही भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा धीरे धीरे कोरोमंडल तट के सहारे वापस होती है और चेन्नई के तट पर घनघोर वर्षा करती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा कोरोमंडल तट के सहारे वापस होती है और वापसी के दौरान चेन्नई में घनघोर वर्षा होती है। इसके बाद एक बिंदु है पश्चिमी विक्षोभ। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा के द्वारा ग्रीष्मकाल के बाद वर्षा होती है और पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा शीतकाल के दौरान हल्की वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ का उत्पन्न भूमध्य सागर के पास होता है और यह धीरे धीरे भारत की ओर आता है और शीतकाल के समय में नवंबर दिसंबर के माह में यह भारत में प्रवेश करता है और यहाँ उत्तर भारत के मैदान में इस पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा हल्की वर्षा होती है, जो रबी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यदि इस समय में ओलावृष्टि हो जाती है तो वो रबी फसल को नुकसान भी पहुंचाता है। इस वर्षा को, जो शीतकाल के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती है, इसे महावट कहते हैं। यह एक टर्म है, इसे आप ध्यान में रखें। महावट शीतकाल के दौरान भारत में उत्तर भारत के मैदान में हल्की वर्षा होती है, जिसे महावट कहा जाता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने मानसून की वापसी और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में जानकारी प्राप्त किया। होमवर्क के रूप में आप मानसून की वापसी और पश्चिमी विक्षोभ को याद करेंगे और वर्षा काल के दौरान भारत में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं एवं परिवर्तनों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगली कक्षा में हम आप लोगों को मानसून एकता का परिचायक कैसे है, इसके बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।